नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। काशी से लेकर हरिद्वार तक और उज्जैन से लेकर गोरखपुर तक भक्त भगवान शिव की आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। देश में चारों तरफ बम बम गूंज रहा है। हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट से लेकर वाराणसी के 80 घाट तक भगवान शिव के भक्त जुटे हुए हैं और पावन डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के शिवरात्रि के लिए सजाया जा रहा है। वैसे तो महाशिवरात्रि पूरे भारत में मनाई जा रही है, इसलिए यह त्योहार किसी खास जगह या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लेकिन भारत में कुछ लोकप्रिय शिव मंदिर और स्थान हैं, जहां भक्त पूरी ऊर्जा और भक्तिपूर्ण वातावरण के साथ भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि को खास बनाना चाहते हैं तो हरिद्वार में भगवान शिव को आने के लिए, जहां माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक कठोर तप किया था और जहां पर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे, यह दोनों स्थान ही हरिद्वार में है, जहां कनखल में स्थित राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान भी किया था। वही है भगवान भोलेनाथ के ससुराल दक्षेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर पुराणों में वर्णित है। कहते हैं कि विश्व का पहला यह शिवलिंग है जो भगवान शंकर ने खुद ही स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि शिव के 14 ज्योतिर्लिंगों के साथ भगवान शिव की ससुराल का दक्षेश्वर महादेव का यह शिवलिंग भी किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से भक्तजन भोले बाबा के धाम नीलकंठ मंदिर जाते हैं। यह हरिद्वार में है, जहां शिव जी की गंगा में डुबकी लगाकर भक्तजन खुद को पापों से मुक्त करते हैं। हरिद्वार शिव धाम है और कहते हैं कि यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि ये भगवान की शिव की जटाओं से निकलने वाली माँ गंगा पहाड़ों से होकर सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्रों में होते हुए हरिद्वार में ही कदम रखती है और यही कारण है कि हरिद्वार के कड़कड़ में भगवान शिव का वास है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार के किसी भी मंदिर में अगर आप भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे तो माँ गंगा से उनका स्नान करेंगे तो सभी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में कांवड़ी अपने कंधे पर गंगा जल लेकर अपने अपने शिव धाम को जा रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के दिन भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक उनके द्वारा किया जाएगा। पूरे भारत में भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि कल बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसको लेकर हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में भी खासी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बिल्केश्वर धाम में श्रद्धालु शिवांगी ने बताया कि माता पार्वती और भोलेनाथ के अटूट प्रेम के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर में जिस कन्या का विवाह नहीं होता या जिसकी संतान नहीं होती, वह भी इस मंदिर में आकर माथा टेकते हैं और उनको मनवांछित फल यहाँ पर मिलता है। कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से निजात पाने के बाद शिव भक्त जो है उत्तर भारत के विभिन्न नगरों से आ रहे हैं। गंगा जल अपने शरीर पर धारण करके भगवान का अभिषेक करते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं। इस वर्ष शिवरात्रि ज्योतिष गणना के आधार पर बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है शनिवार को, और वो भी एक प्रदोष काल में शिवरात्रि आ रही थी। ये अपने आप में एक अनुपम है और आने वाला वर्ष संपूर्ण उत्तराखंड और भारत के लिए शुभ होगा। यही हमारे सब शिव भक्तों से प्रार्थना है कि वो शालीनता और भगवान शिव के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको सफाई का विशेष ध्यान रखें। हरिद्वार एक पवित्र नगरी है, माँ भगवती गंगा को अपवित्र ना करें। किसी प्रकार की उद्दंडता, बहुत ज़्यादा मात्रा में डीजे का सेवन या किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं सृष्टि के संहारक हैं, पालनहार हैं और पैदा करने वाले हैं। इसलिए अपने जितने भी आपके मानसिक, कायिक और वाचिक दोष हैं उनको भगवान शिव के चरणों में समर्पित करके साधना में रत रहें, आपका कल्याण होगा। यही मेरी कामना है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। शिव एव शिवंकर, भगवान शंकर ही सबका शिव करने यानी कल्याण करने वाले हैं। और ये जो हमारी हरिद्वार भूमि है, हरिद्वार भूमि है, गंगाद्वार भूमि है, ये भगवान शिव की भूमि है, क्योंकि गंगा जी शिव जी के जटाओं से निकल करके नीचे आती है। शास्त्रों में तो ये कहा गया है भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ होने का मतलब आप प्रेम भाव से, हृदय से सहृदय होकर के और आनंद से भावपूर्ण होकर के भगवान शंकर के प्रति कुछ भी अर्पित कर दें तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर के अनंत मंत्र हैं, अनंत नाम हैं। जितनी भी दुनिया में नामावली है उन सब नामावली के अंदर भगवान शंकर के अर्थ निकलते हैं। लेकिन मैं अपने भक्तों को कहता हूं कि भगवान शंकर से यदि ऐश्वर्य चाहते हो, आनंद चाहते हो और अपने जीवन में शांति चाहते हो तो ओम तारकाय नमः इस मंत्र का बार बार जप आपको करना चाहिए इस महाशिवरात्रि के ऊपर। यह महाशिवरात्रि अब की बार इतना सुंदर योग है, यह 18 तारीख को पड़ रही है
और 8 और 1 9, यानी ये पूर्ण शिवरात्रि है। ऐसे तो हर शिवरात्रि महत्वपूर्ण है, और आप अपने घर के अंदर बैठ करके चाहे बेलपत्र, फूल, आक, धतूरा, जल, क्योंकि भगवान शंकर को जल प्रिय कहा गया है, और कुछ चढ़ाएं न चढ़ाएं, लेकिन भगवान शंकर को गंगा जल से बड़ा प्रेम है। आपके घर में जल है, उस जल के अंदर ही थोड़ी सी बूंदे गंगा की आपने डाल दी, और ओम नमः शिवाय या ओम तारकाय नमः यह करके और भावपूर्ण होकर के भगवान शंकर के ऊपर आप जल चढ़ा देंगे, तो आपकी यह शिवरात्रि सारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी, सारे कामनाओं को पूर्ण कर देगी, और आपके जीवन में दैनिक, दैहिक, भौतिक ताप मिटा करके और परमानंद की प्राप्ति कर देगी। इसलिए भगवान शंकर शिव एव शिवंकर। बड़ा पर्व है हमारे हिंदू में। तो कल महाशिवरात्रि का दिन है, इससे बड़ा कोई दिन होता नहीं है। शिव की रात्रि है। कल पूरा दिन अभिषेक, हवन और पूरा रात चारों वेदों से अभिषेक चलेगा। कल तो समाप्ति हो जाएगी, परसों समाप्ति होगी, परसों पूर्ण आहुति होगी, लेकिन कल पूरा दिन पूजा पाठ, हवन, अभिषेक और पूरा रात, यानी कल का पूरा दिन से लेकर के रात तक जागरण ही रहेगा। शंकर जी का अभिषेक चलते रहेगा, चारों वेदों से अभिषेक होगा। यही कल का कार्यक्रम है। परसों भंडारा है। सब पूरे आपके नगरवासियों से निवेदन है, सब लोग आए, प्रसाद लें। ऐसा मेरा जी। भंडारा कब से कब? 10 बजे से चालू हो जाएगा, फिर रात दिन चलते रहेगा। परसों जितना भी श्रद्धालु लोग आ पाए तो अच्छा है। कल शिवरात्रि है। प्राचीन बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार। तो कल शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ के विवाह को विवाह उत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे, जिसके लिए तैयारी मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। और पिछली बार जो संख्या आई थी कोविड के बाद, अनुमानित 30 से 35 हजार, तो इस बार ऐसा जताया जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार और ज्यादा संख्या में श्रद्धालु लोग आएंगे। प्रशासन की देखरेख में सारी व्यवस्थाएं होंगी। मंदिर की महिमा क्या है? प्राचीन बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि इसी बिल्व वृक्ष के नीचे माता गौरी ने 3000 साल साधना की थी भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर गौरी कुंड है, जिस कुंड का निर्माण माता जी ने अपनी चूड़ी से खोद खोद कर उस कुंड का निर्माण किया था। तो उसी कुंड के जल में माता जी स्नान करती थी और उसी कुंड के जल को ग्रहण करती थी। ऐसी मान्यता है कि गौरी कुंड के उस जल में जिस कन्या की शादी ना हो रही हो, वह कन्या 5 रविवार ससंकल्प उस जल में स्नान करे। उस जल को ग्रहण करने के बाद यहाँ बिल्वकेश्वर मंदिर में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चन करे तो उसकी शादी होती है और होती है। शादी के लंबे समय बाद यदि कन्या की गोद ना भर रही हो, तो वह कन्या 5 रविवार ससंकल्प उस कुंड के जल में स्नान करने के बाद यहाँ पूजन करे तो उस कन्या की गोद भरेगी। शरीर में जो सफेद दाग हम लोग और आप लोग देखते हैं, उस गौरी कुंड के जल में स्नान करने से उन दागों में भी राहत मिलती है। शिवांगी बताइए, क्या कहाँ पहुँचे हैं आप? हम आज बिल्केश्वर मंदिर में आए हुए हैं। मतलब हम आते रहते हैं। हम पहले तो यहाँ रहते थे सडनली बिल्केश्वर कॉलोनी में, तो मैं डेली आती रहती थी यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ की मान्यता एक्चुअली ये है कि यहाँ पे जो भी मांगो तो पूरा हो जाता है। ये एक्चुअली मैंने देखा है। तो यहाँ पे ये है कि माता पार्वती ने यहाँ पे बहुत घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। तो यहाँ पे ये है कि ये जो भी लड़कियां कुछ भी मांगती है तो यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये मान्यता है बिल्केश्वर मंदिर की, और ये बहुत साल पुराना मंदिर है, नील पर्वत पे ही है ये, ऐसा मैं कहती हूँ। मैं तो एक्चुअली आज आई हूँ दर्शन करने के लिए। कल शिवरात्रि है। कल आप लोग खुद आके देखिएगा कि यहाँ कितनी भीड़ होगी। कांवड़ वाले यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं शिवरात्रि में, सावन में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में। तो मैं तो आज यहाँ पे आई हूँ इसलिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ
कि मेरी भी कोई मन्नत है जो पूरी हो जाएगी ये बिल्केश्वर महाराज की वजह से। तो जय बिल्केश्वर महाराज। ये ऑब्वियसली जरूर जरूर मिलता है यहाँ पे, जो भी कन्या वर मांगते हैं, मतलब जो वर भी अगर कन्या मांगता है तो वो भी जरूर मिलता है ऑब्वियसली। शिवांगी बताइए कि आज कहाँ पहुँचे हैं आप? हम आज बिल्केश्वर मंदिर में आए हुए हैं। मतलब हम आते रहते हैं, हम पहले तो यहाँ रहते थे सडनली बिल्केश्वर कॉलोनी में, तो मैं डेली आती रहती थी यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ की मान्यता एक्चुअली ये है कि यहाँ पे जो भी मांगो तो पूरा हो जाता है, ये एक्चुअली मैंने देखा है। तो यहाँ पे ये है कि माता पार्वती ने यहाँ पे बहुत घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। तो यहाँ पे ये है कि ये जो भी लड़कियां कुछ भी मांगती है तो यहाँ पे पूरा हो जाता है, ये मान्यता है बिल्केश्वर मंदिर की। और ये बहुत साल पुराना मंदिर है, नील पर्वत पे ही है ये, ऐसा मैं कहती हूँ। मैं तो एक्चुअली आज आई हूँ दर्शन करने के लिए। कल शिवरात्रि है, कल आप लोग खुद आके देखिएगा कि यहाँ कितनी भीड़ होगी। कांवड़ वाले यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं शिवरात्रि में, सावन में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में। तो मैं तो आज यहाँ पे आई हूँ इसलिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कि मेरी भी कोई मन्नत है जो पूरी हो जाएगी ये बिल्केश्वर महाराज की वजह से। तो जय बिल्केश्वर महाराज। ये ऑब्वियसली जरूर जरूर मिलता है यहाँ पे, जो भी कन्या वर मांगते हैं, मतलब जो वर भी अगर कन्या मांगता है तो वो भी जरूर मिलता है ऑब्वियसली। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।